दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों आपने बहुत बार सुन लिया कि अब की बार 400 पार, 370 पार, लेकिन मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूं, इस आंकड़े को देखकर, इस वास्तविकता को देखकर आप 400 पार और 300 पार पर एतबार करना छोड़ देंगे। हिंदुस्तान के लोकतंत्र में आंकड़ों का रोल बहुत बड़ा है, वास्तविकता का रोल बहुत बड़ा है और इन सब से आगे बढ़कर विविधताओं के देश में, विविधताओं के बीच, अनेकता के बीच एकता, जिस देश की संस्कृति रही है, जिस देश का मिजाज रहा है, उस मिजाज के साथ अलग अलग इलाकों में कोस कोस पर पानी बदलता है, कोस कोस पर बानी भी बदलती है। उस इलाके में आप 400 पार की उम्मीद के नारे को और इस उम्मीद को पूरी तरह से भूल जाएंगे। भारत की राजनीति में जब से बहुदलीय गठबंधन का दौर शुरू हुआ, तब से इस देश में राष्ट्रीय पार्टियों की सीटें कितनी होती है, अगर हम 1989 से गिनती करते चले जाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अब को आपके सामने साफ परिस्थितियां रखेंगे, सिर्फ 4 चुनाव की, 10 साल मनमोहन सिंह के यानी 2004 और 2009 के चुनाव की, और 10 साल नरेंद्र मोदी के यानी 2014 और 2019 की परिस्थितियां, कि आखिर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिलती है कि कोई 400 पार की बात करेगा। और इन सब के पहले यह जान लेना जरूरी है कि जिन सीटों पर चुनाव हो चुके, लगभग 70% सीटों पर चुनाव हो चुके देश में, 543 में से 379 सीटों पर चुनाव हो चुके, और इन 379 सीटों में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 210 से भी कम सीटें मिली थी। 90 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को उन इलाकों में 2019 में मिली थी जहां अभी आगे के 164 सीटों पर चुनाव होने हैं, उनमें बीजेपी को 90-92 सीटें मिली थी। 210 से भी कम सीट जहां चुनाव हो चुके हैं वहां मिली थी। तो जब पिछली बार गुजरात में 26 में 26 मिली थी, मध्य प्रदेश में 29 में 28 मिली थी, दिल्ली में 7 की 7 मिली थी, हरियाणा में 7 की 7 मिली थी, राजस्थान हरियाणा में 10 की 10 मिली थी, राजस्थान में 25 की 25 मिली थी, हिमाचल, उत्तराखंड, चंडीगढ़ की सभी 10 सीटें मिली थी, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को 28 में 25 सीट मिली थी, अलायंस के साथ 26 मिली थी, और महाराष्ट्र की चर्चा हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहां तो भाजपा हराओ अभियान ही चल रहा है, तो चर्चा ही क्यों करें। तो भला उस परिस्थिति में, बालाकोट के दौर में, जब भारतीय जनता पार्टी 100% सीटें इन इलाकों में ला रही थी जहां बीजेपी का प्रेजेंस है, जहां उपस्थिति है, तब भी 379 में 210 तक नहीं पहुंच पाई बीजेपी। तो क्या बचे हुए 164 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी इस बार सभी 164 जीत लेगी? और जहां चुनाव हो चुके हैं, क्या वहां भारतीय जनता पार्टी ने 210 के आंकड़े को पार कर 230-40 तक पहुंच गई है या 250 तक पहुंच गई है? ये सारे सवाल सुनकर के आपको लगेगा कि किस तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है, किस तरह के नारे दिए जा रहे हैं। अब आते हैं उन आंकड़ों पर, और उन आंकड़ों से आपको पता चलेगा कि कांग्रेस पार्टी की ही बात मैं नहीं कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की भी बात मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि दोनों पैन इंडिया पार्टियों की, जिनका कमोबेश देश के हर राज्य में थोड़ा बहुत असर माना जाता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अभी केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में नहीं है, कश्मीर घाटी में नहीं है, पंजाब में नाम मात्र की प्रेजेंस है, आंध्र प्रदेश में ना के बराबर है। नायडू बाबू के बूते, चंद्रबाबू नायडू के बूते 1-2 सीटें आ जाए तो बात अलग है। कांग्रेस पार्टी की भी यूपी बिहार में दूसरों के रहमो करम पर सीटें आ जाए तो बात अलग है। लेकिन अभी जो स्थिति है, कांग्रेस प्लस भाजपा की सीटें कितनी होती है? दोस्तों, ये पहला मौका था जब गैर कांग्रेस, गैर भाजपा दलों को लंबे वक्त के बाद ये मौका आया था, खासकर पिछले 30-35 सालों का पहला मौका था 2019 का लोकसभा चुनाव, जिसमें गैर कांग्रेस और गैर भाजपा दलों की सीटों की संख्या 200 से नीचे थी। मैं 4 चुनाव के आंकड़े आपके सामने रखता हूं, फिर आपको पता चलेगा कि 400 पार का नारा भाजपा तो छोड़ दीजिए, भाजपा और कांग्रेस इन दोनों की सीटों को भी आप मिला दें तो भी 400 सीटें नहीं होने जा रही है। सुनकर हंसी आती है कि 400 पार का नारा दिया जाता है और जनता अपने मुद्दों के साथ खड़ी है, कहीं अग्निवीर के साथ। सेना में भर्ती के लिए लोग जाते थे, अग्निवीर में क्या हो रहा है?
4 साल की नौकरी। 74 साल का प्रधानमंत्री फिर 5 साल मांग रहा है, लेकिन 17-18 साल का नौजवान, उसे सिर्फ 4 साल की नौकरी दी जाएगी। इसी तरह एमएसपी गारंटी की मांग है, सरकारी वैकेंसियों की मांग है। और आज तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा ऐलान कर दिया कि ये 5 किलो राशन को बढ़ाकर 10 किलो देंगे। फूड सिक्योरिटी एक्ट कांग्रेस नहीं लाया था 2013 में, उसी के तहत ये 5 किलो राशन दिया जा रहा है। और अब 10 किलो राशन की बात खड़गे साहब ने कर दी है। कांग्रेस पार्टी कितनी दूर तक वो ले जाती है, ये देखने वाली बातें हैं। खैर, 4 चुनाव का आंकड़ा मैं आपके सामने रखता हूं और दावे के साथ कहता हूं कि अभी जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, उसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों को मिलाकर 310 सीटों से ज्यादा नहीं मिलने जा रही है। 310 ये अपर लिमिट है, इससे आगे नहीं बढ़ रही है। 2004 की परिस्थितियों को देखिए, दोनों पार्टियों को मिलाकर 283 सीटें मिली। इसका सीधा मतलब हुआ कि गैर कांग्रेसी दलों को ज्यादा सीटें मिली थी। 2004 में कांग्रेस को 145 और बीजेपी को 138, कुल सीटें 283, बहुमत के आंकड़े से 11 ज्यादा। 2009 की बात करें, कांग्रेस पार्टी 206, भारतीय जनता पार्टी 116, 322, बहुमत के आंकड़े से 50 ज्यादा। 272 बहुमत का आंकड़ा होता है, उससे 50 ज्यादा। और 2019 की बात, 2014 की बात करें तो 2014 में कांग्रेस पार्टी 44 और भारतीय जनता पार्टी 116 से बढ़कर सीधा 282, और कांग्रेस 206 से घटकर सिर्फ 44। 44 और 282, 326, बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 54 सीटें ज्यादा। और 2019 के हालात में आपको दिखा दूं, 2019 के हालात में कांग्रेस और बीजेपी 355 सीटें, कांग्रेस पार्टी 52 सीटें और भारतीय जनता पार्टी 303 सीटें, कुल जमा 355। और आज के हालात को देखिए, आज के हालात को देखने के पहले मैं गैर कांग्रेस गैर भाजपा दलों की सीटें आपके सामने रख देता हूं। गैर कांग्रेस गैर भाजपा दल, जिसमें कुछ इस पाले में भी है, कुछ उस पाले में भी है, और कुछ किसी के पाले में नहीं है। मतलब कुछ एनडीए के पाले में है, कुछ इंडिया के पाले में है, और कुछ किसी के साथ नहीं है। अगर उनकी बात हम करें तो 2004 का आंकड़ा आपके सामने मैं रखता हूं, 260 सीटें थी, 260, 260 सीटें। तब तो वाम दलों को ही 64 सीटें मिली थी। 260 सीटें गैर कांग्रेस गैर भाजपा दलों को, चाहे वो किसी भी पाले की हो या न्यूट्रल हो। 2009 की बात करें तो 2009 में गैर कांग्रेस गैर भाजपा दलों को 221 सीटें मिली। 2014 की बात करें तो गैर कांग्रेस गैर भाजपा दलों को 217 सीटें मिली। मतलब तीनों बार 200 से ज्यादा, एक बार तो 250 से भी ज्यादा। और 2019 की बात करें तो गैर कांग्रेस गैर भाजपा दलों की सीटें 188 पर आ गई। ये लंबे वक्त के बाद पहला मौका था जब दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को छोड़कर जो पार्टियां और दूसरे दल हैं, निर्दलीय और अन्य हैं, या छोटी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उनकी सीटें 200 से नीचे 12 कम 188 पर आकर रुक गई थी। इस बार ये हालात नहीं है। इस बार 225 से ऊपर जा रही है ये सीटें, गैर कांग्रेस गैर भाजपा दलों की सीटें 225 से ऊपर जा रही है। कैसे जा रही है, मोटे तौर पर मैं आपको बता देता हूं। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें थी, कांग्रेस को 9 सीटें थी। 13 में 11 सीटें राष्ट्रीय पार्टियों की थी। इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री हो चुकी है। और एक बात तय है कि पंजाब में गैर कांग्रेस गैर भाजपा दलों की सीटें आगे बढ़ रही है। वो कितनी बढ़ेगी वो 4 जून को पता चलेगा, आंकड़ा मैं नहीं दूंगा। ठीक इसी तरह दिल्ली की 7 सीटें राष्ट्रीय पार्टियों की थी, भाजपा की ही थी। अब वहां 1, 2, 3 या 4 लड़ रही है, तो चारों सीटें कुछ भी निकालेगी आम आदमी पार्टी तो घटेगी किसकी, राष्ट्रीय पार्टियों की घटेंगी। ठीक इसी तरह से झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा 1 सीट के आंकड़े से जितना आगे बढ़ेगा, फायदा किसे होगा, गैर कांग्रेस गैर भाजपा पार्टियों को। बिहार में 17 सीटें भाजपा की थी, 1 सीट कांग्रेस की थी। 18 से आंकड़ा नीचे आ रहा है और सीटें बढ़ रही है दूसरे छोटे दलों की, यह क्लियर है। उत्तर प्रदेश में 62 सीटें भाजपा की थी। भाजपा 50 पार होगी या 50 के नीचे होगी, यह बात तय है। और ध्यान रखिए,
ऐसा नहीं है कि भाजपा की सीटें कम हो रही है तो कांग्रेस कोई 20 सीट जीत लेगी, कतई नहीं। कांग्रेस की सीटें 5 होंगी, 7 होंगी, 8 होंगी, यूपी में 16-17 तो शायद लड़ ही रही है, तो इतनी ही सीटें होंगी, हो सकता है 3 ही रह जाए। तो जो भरपाई होगी, सपा बसपा को जो 15 सीटें उत्तर प्रदेश में मिली थी, वो सीटें अगर 15 से 15 भी रह जाए तो बरकरार रहेंगी। अगर 20-25 पहुंच जाए तो राष्ट्रीय दलों के कोटे से ही कम होंगी। ठीक इसी तरीके से तेलंगाना एक राज्य है जहां बीआरएस के कमजोर पड़ने से कांग्रेस की सीटें बढ़ रही है, ये क्लियर है एक राज्य में। लेकिन केरल में भी लेफ्ट फ्रंट की सीट 1 से ऊपर जा रही है। पिछली बार कांग्रेस के नेतृत्व वाले मोर्चे की सीटें ज्यादा थी, तो स्वाभाविक है कि 2, 3, 4 जो भी सीटें आएंगी वो राष्ट्रीय दलों के कोटे से जाएंगी। महाराष्ट्र में जो भी सीट मिलेगी, उद्धव ठाकरे को मिले, शरद पवार को मिले, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को मिले। ये कांग्रेस भाजपा को जो 23 + 1 24 सीटें मिली थी, वो आंकड़ा 24 से तो नीचे आ रहा है। ममता बनर्जी या सीपीएम जितनी भी सीटें बंगाल में बढ़ा ले, इतना तो तय है कि कांग्रेस और भाजपा की सीटें घट रही है। ठीक इसी तरीके से चैतर बसावा भरूच की सीट गुजरात में जीत ले, तय है कि उनकी सीटें बढ़ रही है, अदर्स की सीटें बढ़ रही है। तो आज की तारीख में साफ दिखाई दे रहा है कि राष्ट्रीय पार्टियों को तकरीबन 50 सीटों का नुकसान है। कांग्रेस और भाजपा जो 355 पर थी, 310 के नीचे आ रही है, और 225 के आंकड़े के 230 के आसपास या उससे भी ऊपर, मोटे तौर पर कहें तो 225 सीटों के से ऊपर पहुंच रही है क्षेत्रीय पार्टियां। लगभग 40 सीटों का फायदा गैर कांग्रेस गैर भाजपा दलों को हो रहा है। तो इस हालात में जब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर 300 के आंकड़े को बखूबी बमुश्किल पूरा कर पा रही है, तो 400 का आंकड़ा कहां से किसी दल को आ जाएगा? 370 का आंकड़ा कहां से किसी दल को आ जाएगा? ये सब जनता के बीच नारे गढ़ने वाले लोगों का खेल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन के अंदर बोल दिया 370 पार, तो क्या 370 पार हो जाएगी? मैं अपने दर्शकों पर यह सवाल छोड़ता हूं। कल को राहुल गांधी कह दे कि कांग्रेस पार्टी 170 पार, तो क्या कांग्रेस पार्टी 170 सीटें ला रही है? मैं अपने दर्शकों से सवाल पूछता हूं कि कांग्रेस पार्टी क्या 170 सीटें ला रही है? जो हकीकत है राजनीति में उसे स्वीकार करना पड़ता है। हकीकत यही है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की कलेक्टिव स्ट्रेंथ, साझा ताकत इस लोकसभा में इन दोनों की ताकत को जोड़कर देखे 310 के आंकड़े को पार नहीं कर पा रही है। अब उसमें कांग्रेस की ताकत पर निर्भर करता है कि वो 90 सीटें लाती है तो भारतीय जनता पार्टी को 220 के आसपास रोक देगी, 80 सीटें लाती है तो भारतीय जनता पार्टी को 230 के आसपास रोक देगी, अगर वो 100-120 सीटें लाती है तो 200 के आसपास रोक देगी, अगर वो 125 के आंकड़े को छू लेती है या पार करती है तो 200 के नीचे पहुंचा देगी। यही होना है, और इस सच्चाई को हम जानते हैं कि बहुत सारे हमारे दर्शक इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होंगे कि इस देश में कुछ राहुल गांधी के भक्त हैं, कुछ नरेंद्र मोदी के भक्त हैं। राहुल गांधी के भक्त जोश में आकर उसी तरह से कहेंगे कि राहुल गांधी को 200 सीटें आ रही है, जैसे नरेंद्र मोदी के भक्त कहते हैं कि उन्हें 400 सीटें आ रही है। नरेंद्र मोदी अपने पीक के दौर में 300 का आंकड़ा बमुश्किल छू पाए थे, और आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी की वो स्थिति नहीं है जो 1984 में थी, वो स्थिति भी नहीं है जो 2009 में थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, तय है। 3 अंकों में कांग्रेस पार्टी यानी 100 की संख्या तक पहुंच रही है, इसमें शक है, हो सकता है पहुंच जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 200 का आंकड़ा बमुश्किल पार कर रही है। इस बात को भाजपा के लोग भी बखूबी जानते हैं। सत्ता की पूरी कमान गठबंधन के दौर में साझा सरकार और न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत जीडीपी बढ़ाने वाले दौर में जा रही है, जिसमें गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनेगी। इस बात को लिखकर रख लीजिए। और एक बात मैं दावे के साथ कहता हूं कि 272 जो बहुमत का आंकड़ा है वो किसी राजनीतिक दल के द्वारा अकेले छूने की कोशिश या उसका दावा एकदम बेतुका दावा है। 272 का आंकड़ा जो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 और 19 में हासिल कर लिया था, इस बार हासिल करने की बात भूल जाइए। ना तो भाजपा हासिल कर पाएगी और ना ही कांग्रेस हासिल कर पाएगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।